हाँ, वो वालो नहीं हुआ शायद। वो वालो नहीं हुआ तो जो नाम ना लेके आए थे सब ऐसे डब्बा वाला नहीं हुआ जो आपने किसी दूध वाले को दिया हमारे दूध वाले सवेरे धरोगे लाइन का। डरो ही होगा अगर चेक के देखेंगे। एक जन सवेरे गरम में गरम करो है दूध। वो तो पता है। बाद के तुम चले। नंदन मास्टर्स, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। और अब हम सब सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब सभी लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। से बंद कर लें। पैरों को क्रॉस कर लें। अपना पूरा ध्यान आती हुई और जाती हुई सांस पर केंद्रित करके रखें मास्टर। को अपने सहस्त्रार से पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस कीजिए हर आती हुई सांस के साथ उस ऊर्जा का, उस शक्ति को महसूस कीजिए जिससे आपकी पूरी बॉडी
हील हो रही है। इस शक्ति से हम पर ब्रह्म से जुड़ जाते हैं मास्टर। एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, इस कड़ी को और बड़ा करते जाएं। यह कड़ी टूटने ना पाए मास्टर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाकर रखें और सांसों के आने और जाने से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हमारी हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। सारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। बस अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्रास पर लेकर आइए। जो रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे उपस्थित होता है, जैसे जो भी दबे हुए इमोशंस हैं इस जन्म के या किसी भी जन्म के, जो स्टोर हो गए हैं, जैसे सब रिलीज हो रहे हैं। यह चक्र क्रियाशील हो रहा है। इसका रंग सुनहरा लाल रंग का है मास्टर। इसे पूरा घूमता हुआ महसूस कीजिए। इस चक्र के क्रियाशील होते ही इस चक्र से जुड़ा हर अंग स्वस्थ हो रहा है। यह चक्र शक्ति का प्रतीक है। धीरे धीरे शक्ति बढ़ रही है। अब अपना ध्यान नाभि के 4 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आइए। इस चक्र के एक्टिवेट होते ही सारे दबे हुए इमोशंस
रिलीज हो रहे हैं। सुनहरे नारंगी रंग का प्रकाश पूरी बॉडी में फैल रहा है। इससे जुड़ा हर अंग स्वस्थ हो रहा है। यह चक्र पवित्रता का प्रतीक है। हर एक कोशिका पवित्र हो रही है। स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हम नाभि के थोड़ा ऊपर मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लेकर आएंगे। सुनहरी पीले रंग की ऊर्जा पूरे फैल रही है। और चक्र क्रियाशील हो रहा है। यह चक्र सुख का प्रतीक है। इससे जुड़ा हर अंग स्वस्थ हो रहा है। अब अपना ध्यान हृदय चक्र की ओर लेकर आएं। शरीर में प्रवाहित हो रही है। इससे जुड़े हर एक अंग स्वस्थ हो रहे हैं। यह चक्र प्रेम का प्रतीक है। इसके एक्टिवेट होते ही सब में एकता का भाव महसूस हो रहा है। मेरे अपने हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। सबको प्रेम दें और सबको प्रेम देना सबसे बड़ी सेवा है। अब अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर लेकर आए।
गले के ठीक पीछे उपस्थित होता है। सुनहरे नीले रंग का प्रकाश फैल रहा है। इससे जुड़े हुए हर अंग स्वस्थ हो रहे हैं। हर एक कोशिका स्वस्थ हो रही है। यह चक्र आकाश तत्व से कनेक्ट है और शांति का प्रतीक है। यह चक्र पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो चुका है। सुनहरे नीले रंग की ऊर्जा बॉडी में प्रवाहित हो रहा है। शांति में रहकर कर्म को करते जाना है और शांति में रहकर हर कर्म को करना ही आत्मा का धर्म है। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र की ओर लेकर आए। जो दोनों भ्रुकुटी के बीच आंखों के पीछे स्थित है। यह चक्र क्रियाशील हो रहा है। इससे जुड़ा हर अंग स्वस्थ हो रहा है। यह चक्र ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान ही हमारे जीवन का आधार है। ज्ञान है तो अभिमान नहीं है। अभिमान है तो ज्ञान नहीं है। इस
जिंदगी आसान हो जाती है। सदा आनंदित मैं रह पाती हूँ। इस ज्ञान ने ही मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। से शुक्रिया करते हुए अपना ध्यान सहस्त्रार पर लेकर आए। यह चक्र आनंद का प्रतीक है। इस चक्र के द्वारा ही अपने मन को आनंदित कर पाती हूँ। इस चक्र के द्वारा ही मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर पाती हूँ। मेरा ऑरा भी इस चक्र के द्वारा लीन हो रहा है। मेरा सभी के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। इस चक्र के क्रियाशील होते ही इस चक्र से जुड़े रंग स्वस्थ हो रहे हैं। हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। मेरे सारे चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं।
पहले से अपने आप को बहुत ही क्रियाशील, ऊर्जावान, प्रेम से भरा हुआ और बहुत ही ज्ञानवान और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। सभी को धन्यवाद करते हुए अपने भौतिक शरीर में वापस आने की कोशिश कीजिए मास्टर। हम अपने धन्यवाद करते हैं अपने अपने माता पिता को भी धन्यवाद कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों को महसूस कीजिए, अपनी हाथों की उंगलियों को महसूस कीजिए, बस में रब करें, आंखों पर रखें, आज 4 3 2 1 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ को अपनी हथेलियों में खोलें और वापस आ जाएं। किसी को कुछ शेयर करना हो? 1 मिनट। एक मिनट है ना, बात मत करो। किसी को कुछ शेयर करना है? नीतू, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तो रिकॉर्डिंग ये चल रही है। प्रकृति माता की ऑटो राइटिंग है, हाँ तो शेयर कर दूं? हाँ। आवाज क्लियर है ना? छाया, छाया म्यूट कर लो। हाँ आत्मबंधन मास्टर्स ऑटो राइटिंग मैसेज है प्रकृति माता की तरफ से, जो कि मुझे ऑटो राइटिंग में मिला। तो देखिए वो किस तरह से कनेक्ट हुई, पेड़ के रूप में प्रकृति माता कनेक्ट हुई। तो मैंने देखा कि उनके ऊपर पॉलिथीन, कचड़ा, मतलब जो परमानेंट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो वो बहुत बुरी तरह से ना उनके बालों में फंसा हुआ था। और उन्होंने बोला ये पॉलिथीन मानव जाति के लिए अभिशाप है। मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं सहन कर रही हूँ, लेकिन माँ कभी भी बच्चों को सजा नहीं देती, चाहे बच्चे कुछ भी गलत करें। मन में हमेशा बच्चों के लिए प्यार और दुलार रहता है, पर आने वाले फ्यूचर में
श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं नहीं मतलब होंगे, और लोग इतने ज्यादा पीड़ित होंगे अगर ये पॉलिथीन का यूज कंट्रोल नहीं हुआ। जिस तरह माँ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देखिए ये प्रकृति माता बोल रही हैं, जिस तरह माँ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ये बहुत ही निंदनीय है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी। कृपया अपनी माँ पर दया कीजिए। निकट भविष्य में इस बीमारी से बचा जा सके, वो बोल रही हैं कि प्रकृति माता के साथ खिलवाड़ ना करें, निकट भविष्य में इससे बचा जा सके। उन्होंने बोला है 2054 में विकट दशा आने की संभावना है। जिस तरह 2020 में त्राही त्राही मच गई थी, उसी तरह अगर प्लास्टिक इसी तरह चलता रहा तो परिस्थिति गंभीर हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला नो पॉली बैग्स, नो प्लास्टिक, नो पॉलिथीन। देखिए फिर वो क्या कहती हैं प्रकृति माता, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। मेरा जल, मेरा वातावरण, मेरे फल फूल सब दूषित हो रहे हैं। एक कदम अपनी प्रकृति माँ और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए उठाएं। देखिए फिर उस दिन इतना ही हुआ, फिर जो अगली राइटिंग हुई उसमें वो फिर से अपने आप ही कनेक्ट हुई। वो राइटिंग हुई थी 14 तारीख को, दिसंबर 14। तो दोबारा माँ कनेक्ट हुई। उनका देखिए जो हुलिया था वो किस तरह का था, वो शेर पर सवार थी, और पहले वो शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ की तरह दिखी, फिर वो प्रकृति माँ में कन्वर्ट हो गई। उनका जो दशा थी ना, तो उससे देखकर कोई भी रो दे। पहले तो वो मुझे पेड़ और शाखाओं के रूप नेटवर्क इशू है आई थिंक। और ये पॉलीथीन पॉली बैग्स, तो वो जिस तरह से ये प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं ना, तो वो पूरा उनका मुझे स्ट्रक्चर दिखा। फफोले पड़े हुए थे, गंदी तरह से बालों में पॉलिथीन फंसा हुआ था, बाल पूरी तरह से गंदे थे, और वो मतलब इस तरह दिखी कि कोई भी देख के रो दे कि प्रकृति माता की ये दशा हो रही है, वो भी हम लोगों की वजह से। क्यों? क्योंकि हम लोग पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं। और उन्होंने यही बोला कि ये पॉलिथीन ना स्टॉप कीजिए, पूरी तरह से स्टॉप कीजिए, ताकि निकट भविष्य में इससे बचा जा सके। फिर देखिए माँ झाड़ू लगाती हुई दिखी, अपने बालों से पॉलिथीन हटा रही है, और बाल इतने ज्यादा गंदे हैं ना कि पूरी में गंदी तरह से पॉलिथीन फंसी हुई है। उन्होंने कहा, फिर देखिए वो आगे क्या कहती हैं, मैं अपना दर्द अपने बच्चों को कभी नहीं दिखाती। ये चीज माँ बोल रही है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अपने स्तन का दूध फल के रूप में, सब्जी के रूप में, जल हवा पानी के रूप में प्रदान करती हूँ। मैं इस भूगर्भ में फंसी हुई हूँ जिससे निकलना नामुमकिन लगता है। बोलती है, फिर वो आगे बोलती है, मेरा बच्चा, मैं अपना बखान नहीं कर रही, मैं अपनी दशा को तुमको दिखा रही हूँ। मेरे दर्द को कोई कम नहीं कर सकता, बस आगे दर्द देना बंद कर सकते हैं। ये दर्द तो मुझे सहना ही है। बच्चा इस गंभीर परिस्थिति में मेरी मदद करो, मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जननी हूँ, तुम्हारी पालक हूँ, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती हूँ। तुम सब प्रकृति माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जिससे मुझे तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं तुम्हें सारे मौसम प्रदान करती हूँ। मैं अपने बच्चों के आने वाले भविष्य से चिंतित हूँ। मतलब वो ये भी बोल रही है कि मैं अपना दर्द नहीं बता रही हूँ। जैसे एक माँ होती है ना, वो परेशान होती है अपने बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए, तो उनको ये नहीं है कि मैं कष्ट में हूँ। वो हम लोगों को पाल रही है। जब वो ही स्वस्थ नहीं होंगी तो फिर हम लोग कैसे स्वस्थ होंगे? जब वायु स्वस्थ नहीं होगी, सारी चीजें स्वस्थ नहीं होंगी प्रकृति की, तो हम लोग तो अपने आप ही नॉर्मली, सीधी सी बात है, बीमार होंगे। तुम सब प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ करते हो, जिससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है,
मैं अपने दर्द से नहीं, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य से चिंतित हूँ। देखो अब ये आगे देखिए प्रकृति माता क्या बोलती है। प्लास्टिक के बिना भी जीवन संभव था। पहले के मानव प्रकृति से कुछ भी लेते थे तो कई गुना वापस भी करते थे। अब शहर निर्माण, वन कटाव, नए नए तरह के रासायनिक का निर्माण, हर तरह से मुझे नोचा जा रहा है। जब मैं स्वस्थ रहूंगी तब अपने बच्चों को पाल पाऊंगी। जब जननी का अस्तित्व नहीं होगा, देखिए प्रकृति माँ क्या बोल रही है, जब जननी का अस्तित्व नहीं होगा तो परिवार का सवाल ही नहीं उठता। वायु प्रदूषण, दूषित जल, कारखाने, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों से अवैध खनन, पहाड़ का कटाव, नेटवर्क टावर, डिजिटल सिग्नल, इन सबसे मनुष्य का अस्तित्व हो जाएगा। जिस तरह कई प्रकार की चिड़ियों की प्रजातियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। तो देखिए ये सारे मैसेज ऑटो राइटिंग में एक तरह से मान लीजिए मुझे मेरी थर्ड आई से मिले। तो मेरी थर्ड आई ने बोला मैं खुद को तो रोक सकती हूँ माँ, लेकिन मैं खुद मजबूर हूँ, मैं लोगों को क्या समझाऊंगी, मतलब कौन सुनेगा मेरी बात, मैं खुद को तो कंट्रोल कर पाऊंगी। तो देखिए फिर वो क्या कहती हैं, वो बोलती हैं आप ये मैसेज सब जगह पहुंचाएं, हर जगह ये मैसेज इतना पहुंचा दें कि मुझे पता है कि ये सिलसिला थमेगा नहीं, लेकिन फिर भी माँ का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को राह दिखाए। मेरा वो काम है ताकि ये मैसेज इस बड़े पैमाने पर फैलाइए कि लोग समझें कि प्लास्टिक का यूज कितना खतरनाक है। और पॉली बैग्स, जिस तरह से पुराने टाइम पे काम होता था, तो क्या बिना प्लास्टिक के काम नहीं होता था। जब हम कोई चीज लेने जाते थे तो घर से अपना थैला लेकर जाते थे, मान लीजिए हम तेल लेने भी गए या कुछ भी कोई भी ऐसा सामान, तो हम अपना बर्तन लेकर जाते थे। आज वो सारी चीज फिनिश हो गई है। क्या है, हमें पता है प्लास्टिक की थैली मिलेगी, हमें ऐसे ही जाना है मजे से और वो प्लास्टिक की थैली घर पे ले आना है। तो जब हम वो चीज यूज ही नहीं करेंगे तो वो अपने आप उस पर कंट्रोल होगा। हम अपने आप में वो चीज लाएंगे कि हमारी प्रकृति माता को इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस प्लास्टिक की वजह से, और ये मैसेज हमें मिल रहे हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता। तो माँ बोल रही है कि मेरा कर्तव्य है बच्चों को राह दिखाना। उसके बाद वो लास्ट में बोलती हैं अब मैं अपने लोक को जाऊंगी, राम राम जी। ये प्रकृति माता का मैसेज था ऑटो राइटिंग में। थैंक यू नेहा जी। आ, ये मैसेज जो जो सुन रहा है और आगे भी जो सुनेगा, उससे मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है, प्लास्टिक हो सके तो बंद कर दीजिए और प्रकृति माता की हेल्प कीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम कंक्लूड करते हैं। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माँ।